नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बाइके सारस्वत और आज मैं एक बार फिर से आपको अपने चैनल स्टडी लाके जय एनजीओ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं कुछ दिन से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पाया। मैंने बच्चों को कमेंट्स भी देखे थे कि सर आप अपनी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो बच्चों, यही मेरी आवाज़ भी आपको लग रही होगी चेंजिंग, आज ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और अब मेरी रेगुलर वीडियो आएंगी आपके लिए। तो बच्चों, मैं आपकी नंबर सिस्टम आपका चल रहा था, मैं आपका नंबर सिस्टम की वीडियो चला रहा था आपकी, जो आप डेली से डेली मेरा लेक्चर देख रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपकी नहीं डाल पाया। जैसे मैं नंबर सिस्टम में आपका पार्ट 5 डाल चुका हूँ, आज पार्ट 6 में आपका डालने जा रहा हूँ। तो बच्चों, उसमें मैंने आपको कुछ टाइप 5 या 6 के करीब मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें मैंने लास्ट टाइप मैंने आपको कराया था योग और अंतर पर गुणा से संबंधित, योग अंतर और गुणा पर संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे बहुत से, जिसमें मैंने आपको यही बोला था कि अब तक जितने मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अभी 1-2 दिन का और गैप देने के बाद मैं कुछ और टाइप करा दूं। उसके बाद में इकट्ठे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए होमवर्क में वो सारे क्वेश्चन मैं बोर्ड पे एक रिवीजन के टाइप कराऊंगा, जिसमें आप जिन बच्चों को वो क्वेश्चन नहीं आया होगा वो क्वेश्चन वो सही कर सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपका अपना अगला टाइप 5 भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न कराऊंगा। जो हमारा टाइप 5 होगा, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न कौन कौन से होते हैं उससे संबंधित मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताता हूं, तो आप ध्यान से समझिए मेरे मित्रों। तो देखिए, जो भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न कुछ मिक्स होते हैं, लेकिन मैंने उनको अलग कर दिया। वैसे ये शेषफल प्रमेय से संबंधित है, लेकिन शेषफल प्रमेय को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, उसमें शेष वाले क्वेश्चन ही मैंने रखे हैं। तो भाग की लंबी विधि पर जो क्वेश्चन होते हैं वो भाज्य, उसमें एक प्रमेय यूज होती है जिसको शायद हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड विभाजन थ्योरम जो बोलते हैं, उस पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम और भी बहुत सारे इसके क्वेश्चनों को देखेंगे, और फिर गुणनखंडों की यानी फैक्टर की संख्या कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। आज 2 टाइपों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम शेषफल प्रमेय और इकाई के अंक के टाइप की ओर बढ़ेंगे, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए नंबर सिस्टम में, ठीक है। जितना समय आप नंबर सिस्टम को दे लोगे उतना ही हमें कम समय लगने वाला आगे के चैप्टरों में। आप मेरे पे भरोसा करें और मेरे साथ बने रहें। तो देखिए दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, यानी अगर हम इसको बात करें तो इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। और इसको बोलते हैं डिवाइजर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, ठीक है। और प्लस क्वेश्चन के बाद आता है हमारा रिमाइंडर, क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये हमारा भाज्य को हम डिवाइडेंड बोलते हैं, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्वोशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर। तो इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं, ये होता क्या है, ये कहां से मिलेंगे हमें। 4 चीजें हैं इस फॉर्मूले में, ये कहां से मिलती हैं। तो देखिए, अगर हम किसी क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, मान लो हम 13 का डिवाइड दे रहे हैं किसी नंबर में, 13 का डिवाइड दे रहे हैं 240, यानी 13 का भाग दे रहे हैं 240 में। तो 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 एकम 13, 13 26 ज्यादा हो जाएंगे, 13 एकम 13, 13 104, यहाँ बच गया 6। तो ध्यान रखना बच्चों, जो इधर की साइड में आता है इसको हम भागफल बोलते हैं, जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल बोलते हैं, यानी क्वोशिएंट बोलते हैं। जो नीचे बचता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, यानी रिमाइंडर। जिसमें हम भाग दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम भाज्य, क्या बोलते हैं? भाज्य, यानी डिविडेंड। और जिसका हम भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाजक, यानी डिवाइडर।
ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये 4 चीजें होती कौन सी हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 चीजों की बात करें, देखो कोई भी फॉर्मूला जब बनता है, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला सही, कोई भी फॉर्मूला जब बनता है तो उसमें जितनी भी चीजें दी होती हैं उसमें से एक चीज हमसे वो पूछता है क्वेश्चन में, और उसमें से बाकी सारी चीजें हमें दे रखी होती हैं। इसमें 4 चीजें दे रखी हैं, 4 चीजों में से वो कोई भी एक चीज पूछ ले, लेकिन बाकी सारी 3 जो है हमें दे दे, तो हम उन 4 चीजों में से कोई सी भी चीज निकाल सकते हैं। चाहे वो हमसे डिवाइडेंड पूछ ले यानी भाज्य पूछ ले, चाहे वो डिवाइजर पूछ ले यानी भाजक पूछ ले, चाहे वो हमसे क्वेश्चन पूछ ले, भागफल पूछ ले, शेषफल पूछ ले, रिमाइंडर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन शेषफल अगर पूछेगा तो वो भागफल, भाजक और भाज्य तीनों चीजों को वो हमें देगा। अगर भाज्य पूछेगा तो इन तीनों चीजों को देगा, भाजक पूछेगा तो इन तीनों चीजों को देगा, यानी 3 चीज उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। तो मैं इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में बात करूंगा, आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फिर मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन की बात करें, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 8, भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। 1265 में लिखिए क्वेश्चन, किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जो शुरुआत है इस क्वेश्चन की कहां से होती है वो मैंने आपको लिखवाया है। यानी अब हम बात करेंगे कि 1265 में किस संख्या से भागते हैं। तो मैंने आपको प्रमेय कौन सी बताई थी, भाज्य इजिकल टू भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। यानी डिवाइडेंट इजिकल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यानी अब ये कह रहा है कि यहां पे एक नंबर है, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो है 1265, उसमें किसी संख्या से भाग देना है। यानी यहां पर क्या है हमें नहीं मालूम, किसी संख्या से भाग दे रहा है, तो यहाँ पे भागफल आ रहा है हमारा 84 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, यानी शेषफल बच रहा है 5 और ये भागफल है। और ये क्या हमारा भाज्य यानी डिवाइडेड। हमें डिवाइजर की मालूम नहीं है, यानी भाजक की पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, ये 4 चीजें इस फॉर्मूले में हैं। 4 चीजें अगर फॉर्मूले में है तो 3 चीजें वो हमें देगा और एक चीज वो हमसे पूछेगा। तो 3 चीजें उसने ये दी हमें, एक भागफल दे दिया, भाज्य दे दिया और क्या दे दिया, शेष दे दिया। क्या पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। तो ये हमें मालूम नहीं है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और इस सबको रफ कर देते हैं। हमने भाजक को x मान लिया, भाज्य को क्या माना 1265, इसको 1265 मान लिया, ठीक है। शेषफल कितना 5, इसको 5 मान लेंगे और भागफल है हमारा 84, इसको तो हमने x मान लिया क्योंकि पता ही नहीं था। ये हमारा 84 है, 84 है और ये कितना माना हमने 5। यानी जो जो चीज दे रखी थी उसको लिख लिया और जो नहीं दे रखी थी उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। x हमें इसलिए मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, बाकी और कुछ नहीं। जो x का मान आ जाएगा वही हमारा भाजक है, जो भाजक को ही हमने x माना है। समझ में नहीं आ गया, जिसको हमने माना है उसी की मान हमें निकल आएगा, वो जो हमारा x का मान आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा
भाजक हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहां पर हमारा 1265 है, अब यहाँ प्लस का 5 है, ये अगर दूसरी साइड में जाएगा जो कि बीच में बराबर का निशान है, जब भी बराबर के निशान में, मैं फिर से बता रहा हूं, बराबर के निशान के प्लस अगर दूसरी तरफ जाता है बराबर की तरफ, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। माइनस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। मल्टीप्लाई होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। और डिवाइड होगा तो किस में चेंज होगा बेटा, मल्टीप्लाई में। यानी चारों चिन्ह बदल जाते हैं अपने एक दूसरे के उल्टे में। तो हमारा प्लस है तो प्लस उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 84 का एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ऐसे ही रन देते हैं। 5 आ गया धर, इसमें से 5 हट जाए तो कितना हो जाएगा, 1260। अब क्या है यहाँ पे, x गुणा 84। और मैंने बोला था जब गुणा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो गुणा का 84 इधर आएगा, किसमें बदल जाएगा, गुणा का 84 जैसे इधर आएगा तो किसमें बदल जाएगा, भाग में। भाग नीचे तो लिखा जाता है, इसलिए तो तभी तो भाग देंगे, जब बटे में लिख देंगे तो इधर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा सिर्फ। अब बस इसका भाग देना है, इसमें क्या देना है, भाग। तो देखते कितनी बार जाता है, 4 से काट ले रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 से ऊपर काट ले, 4 3 12, 4 एकन 4, 2 बचे 20, 4 पन्ना 20। ठीक है, अब देखते क्या इसका पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है इसमें, देखते हैं। अगर पूरा जा रहा होगा तो संख्या सही नहीं, हम पे संख्या ही गलत लग गई है क्वेश्चन में, तो भाग देंगे। अगर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए तभी एक नहीं पॉइंट में आ जाए, कभी भी भाजक पॉइंट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखते हैं किसका भाग देंगे 315 में। 21 एकन 21, कितना बच गया, एक में से के 0, 3 में से 2 गए 10, और ऊपर से क्या ले 5, 21 पंजे 105। अगर हमारा पूरा पूरा भाग गया तो हमारी संख्या बिल्कुल सारी सही है। तो 21 का भाग इसमें पूरा पूरा कितने चले, 105, 15 बार। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यानी यहाँ पे ऐसी संख्या 15 थी सॉरी, यहाँ पे जो संख्या जो थी भाजक ये 15 था। जब 15 का इसमें भाग दिया 1265 में, जैसे 15 का भाग 1265 में दिया तो 84 बार तो भाग गया और 5 शेष बचा। अभी चेक करके देखते हैं क्या ये ऐसा सही है या गलत है, क्या वास्तव में 15 का भाग देके इसमें 84 बार जाता है और 5 शेष बचता है, ये हम चेक करेंगे। अभी जल्दी से नोट कीजिए, चेक करते हैं। चलो इधर चेक कर लेते हैं। अब हम 15 का भाग 84 में देते हैं, 15 पन्ना 75, हासिल लेंगे 14 में से 5 गया 9, 7 में 7 का कुछ नहीं, 9 रह गया। कितना रह गया, 84 में नहीं देना, गलती हो गई सॉरी। 15 का भाग देना 1265 में, क्योंकि भाजक आया हमारा और भाज्य हमारा 1265 है, तो इतनी बार तो जाना चाहिए 84 बार, 84 बार भाग जाना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए। तो 15 का भाग देते हैं 1265 में, 15 अट्टे 120, 15 8 जा 120। जैसे ही हमने माइनस किया तो कितना बचा 6, ऊपर से क्या ले लिया 65, यानी 5 ले लिया तो 65 हो गया, यानी 65 हो गया। 15 पन्ना 75, 15 चौका 60। तो हमने देखा कि जब हमने 15 का भाग 1265 में दिया तो 84 तो भागफल आया यानी क्वेश्चन आया, और रिमाइंडर कितना आया 5, शेषफल आ गया। ये भी क्लियर। 15 का भाग दिया, एक्स की वैल्यू 15 सही से आ गई, 1265 में दिया, यानी हमारा ये बिल्कुल 15 हमारा आंसर क्या है, एकदम सही है। तो हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। अभी और भी देखते हैं क्या क्या इनसे क्वेश्चन बनते हैं, जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी संबंध में, फिर आगे चलेंगे इसका और कौन सा टाइप बन सकता है। लिखिए, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, लिखिए 3560 में 3560 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल
1186 भागफल 1186 तथा शेषफल 2 प्राप्त हो। भागफल 1186 तथा शेषफल 2 प्राप्त हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सी संख्या थी, बोली थी मैंने 3560। यानी किस संख्या में भाग दे रहे हैं 3560 में, तो 3560 तो हमारा क्या हो गया, भाज्य हो गया। और किस संख्या से भाग दे, एक्स मान लिया। कितनी बार गया भाग, 1186 बार। शेष कितना बचा, 2 बचा। तो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। कैसे करते हैं देखते हैं। 2 को धर लाएंगे तो प्लस धरा के माइनस हो जाएगा, तो पहले ही माइनस कर देते हैं। 3558 हो गया, हो गया कि नहीं। इसको ऐसे के ऐसे लिख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई है यानी गुणा है, इधर आके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। 1186 उधर क्या रह गया, एक्स रह गया। और 1186 का इसमें जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। यानी एक्स का मान कितना आ गया, 3। यानी 3 एक ऐसी संख्या है जिसका यदि हम 3560 में भाग दें, कितनी बार भाग जाएगा, 1186 बार। देखते हैं। 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, ऊपर से ले लिए 5। 3 एकम 3, कितना बच गया, 2, ऊपर से ले 6। 3 अट्ठे 24, कितना बच गया, 2 बच गया, ऊपर से ले 0। 3 6 18। 1186 बार भाग गया, सही बात है 3 का। कितना शेष बचा, 2। यानी 3 एक ऐसी संख्या है, हमारा बिल्कुल सही हल है, बिल्कुल सही हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप नोट कीजिए, क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। और देखते हैं इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। 17 का किस संख्या में भाग दें, 17 का किस संख्या में भाग दें कि भागफल 268। 17 का किस संख्या में भाग दें कि भागफल 268 तथा शेषफल 12 प्राप्त हो। यानी वो संख्या निकालनी है। अब हमें भाज्य पूछ रहा है यहां पर। 17 का किस संख्या में भाग दें कि भागफल 268 और शेषफल कितना प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। तो वो संख्या कौन सी है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो अब हमें ये नहीं पूछ रहा किससे भाग दे रहे हैं, अब ये पूछ रहा किस में भाग दें। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है देखते हैं। तो देखिए 17 का किस, तो यानी भाजक हमें रखा किस में भाग दें, किस संख्या में, यानी ये वाली संख्या पूछ रहा है। तो इसको लिख लिया x, ये पता नहीं है। किसका भाग दे रहे हैं, 17 का, तो इसकी जगह आ गया 17 इंटू भागफल। कितनी बार भाग गया, 268 बार। और प्लस शेष पर कितना शेष बचा, 12। शेष पर लीजिएगा 12 आ गया। जैसे इसमें बोला वैसे अब भी इसमें 3 चीज दे दी, चौथी चीज पूछ रहा है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब इसका ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं। इधर कुछ भी लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि x इधर पहले से ही अकेला है। 17 अट्ठे 136,
यानी 78 जब 136, 17 8 136 का कितना आएगा 6, कैरी कितना हो जाएगा हासिल 13, 17 छिक्के 102 और 3 105 और 10 115, 115 की 5 हासिल लगा 11, 7 दूनी 34 और 1 35 और 10 45 और प्लस 12। इसमें 12 को जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 5 का 5, तो ये हमारी संख्या आई, कितनी आई, अच्छा 6 और 2 8, ये हमारी संख्या आ गई जिसमें हमने 17 से भाग दिया। तो देखते हैं ये हमारी एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि हम 17 से भाग दें, 17 दूनी 34, कितना बचा 11, ऊपर से ले ली 6, 7 छिक्के 102, 17 7 100 नहीं ज्यादा हो जाएगा, एक में 0 का 1, ऊपर से ले लो 8, 17 8 136, 8 में 6 34, यानी एक संख्या 4568 यानी 4568 एक ऐसा नंबर है जिसमें यदि हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो 268 बार भाग जाएगा, यानी भागफल आएगा हमारा, क्वेश्चन आएगा 268 और रिमाइंडर कितना आएगा 12, रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों हमारा 12। तो ये हमारी 17 ये संख्या हमारी भाज्य हो गई। ठीक है बच्चों, आपको अच्छे से समझा। तो इस तरीके का आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी 3 चीज दे दे और एक पूछ ले, आप उसको आसानी से कर लोगे। और हम देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, लिखिए क्वेश्चन। दो 2400 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो। 2400 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि 13 से पूरी पूरी विभाज्य हो। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी हमारी कोई संख्या है 2400, इसमें कोई भी ऐसा नंबर जोड़ना है, कोई भी नंबर कि उसको जोड़ने से 13 से पूरी पूरी भाज्य होता है, यानी शेषफल 0 बचे। यानी 2400 में कौन सी संख्या जोड़े कि 13 का भाग दें और शेषफल कितना बचे, कोई नहीं बचे, 0 बचे, यानी पूरा पूरा भाग जाए। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं क्या 2400 में 13 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। ठीक है, पहले ये तो देख ले, ऐसा तो नहीं 13 का इसमें ही जा रहा हो। 13 का भाग देखते हैं, 13 एकम 13, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, आगे से क्या ले लिया 0, 13 8 104, 13 8 104, कितना रह गया 6, ऊपर से क्या ले लिया 0, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 13 चौका 52, 10 में से 2 गया 8 और 6 में से 5 गया, 5 में 5 कुछ नहीं, यानी 8 शेष बचा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, 8 शेष बच रहा है। अब आप एक चीज देखिए, 8 शेष बच रहा है, यानी अगर हम इसमें अगर हम कोई ऐसा नंबर जोड़ दें जो ये 13 का पूरा पूरा विभाजित भाग चला जाए इसमें, यानी रिमाइंडर 0 हो जाए, यानी हमें कोई ऐसा नंबर इसमें ढूंढना है। अब 8 शेष बच रहा है, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा भाग तब जाएगा जब 13 का पूरा पूरा भाग इसमें चला जाए। तो बताइए ये कह रहा छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े, बड़ी से बड़ी की तो कोई लिमिट ही नहीं है, छोटी छोटी संख्या कौन सी जोड़ सकते हैं इसमें। 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 9 में भाग नहीं जाएगा, 2 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 5 जोड़ोगे 13 हो जाएगा, फिर चला जाएगा नहीं। यानी इसमें यदि हम 5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 13, और 13 का पूरा पूरा इसमें भाग चलाएगा, 13 एकम 13, यानी इस 2400 में यदि हम 5 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2405, और जब 5 जोड़ देंगे तो 8 शेष नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ पूरा आएगा 65, भाई 60 नहीं आता यहाँ पे, फिर 65 आता ना, और 13 पंजे 65 हो जाता, यानी इसमें यदि हम 5 जोड़ दें तो ये पूरी पूरी वाहित हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, 2405 में यदि हम भाग देके देखें तो 13 से पूरी पूरी डिवाइड होगी।
13 एकम 13, 4 3 11 बचा, 13 8 104, 6 बचा और 13 पंजे 65। आपने देखा ये पूरी पूरी डिवाइड हो गई और कुछ नहीं बचा, यानी उसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 5। तो आपको ये देखना कि जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो डिवाइड करके देखो, डिवाइड करने के बाद फिर देखो रिमाइंडर कितना, शेष कितना आ रहा है। शेष ऐसा आना चाहिए, देखो शेष कभी भी इससे बड़ा तो नहीं बच सकता, जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही बचेगा। छोटा बचेगा तो आपको ये देखना कितना छोटा बच रहा है, उतना ही उसमें जोड़ दो। 5 छोटा बच रहा है, इससे 13 से 8 कितना छोटा 5, 5 जोड़ दो तो पूरा पूरा 13 हो जाएगा। 13 का भाग 13 में पूरा, यानी 5 की आवश्यकता होगी, 5 को इस संख्या में जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा इस संख्या से भाजक से हमेशा शेष में छोटा आता है। जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर उसने जैसे मान लो इस क्वेश्चन में ये बोल दिया कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या घटाएं या जोड़ें, तो बच्चों अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर ऐसा वो क्वेश्चन देगा तो आपको वो ऑप्शन से करना पड़ेगा। उसमें ऑप्शन में कोई भी नंबर ऐसा हो जिसको आपको घटा के देखना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो भी बचेगा आंसर, घटाने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें 13 का भाग जाना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या का क्वेश्चन बनेगा तो उसको हम ऑप्शन से करेंगे, ना कि ऐसे होगा। ऐसे छोटी संख्या, जो बड़ी छोटी तो कितनी भी संख्या हो सकती है, 26 भी घटा सकते हैं। ठीक है, अब मान लो 8 में 5 जोड़ा तो 13 से भाग चला गया। ठीक है, इसी में भी हम 18 जोड़ दें तो क्या 13 का भाग नहीं जाएगा? 18 8 26 हो गया। 36 जोड़ दें, 18 जोड़ा 18 और 3 21 और 10 31, 31 जोड़ दें तो 39 हो जाएगा, तब भी भाग चले। यानी कोई भी लिमिट नहीं है, 39 में भी तो 13 का जाता है। तो बड़ी से बड़ी के लिए हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑप्शन में तो हर एक संख्या को घटा के देखना पड़ेगा और तब हमें मालूम पड़ेगा। उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, हर संख्या को घटा के देखेंगे ऑप्शन में से कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा हो तो हर संख्या को घटा के देखो। और जो बड़ी से बड़ी, मान लो सबको घटाने पर भाग जा रहा है 13 का, मान लो 4 ऑप्शन दे दिए उसने, मान लो ये 5 नहीं दिया होता, उसने क्या दे दिया होता, मैं इसी क्वेश्चन को देखता हूँ। वो बोलता है भैया बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जोड़ है, तो ऑप्शन दे दिया उसने 5 भी दे दिया। ठीक है, और उसने दे दिया मान लो हमारा 18 भी दे दिया। ठीक है, उसने 31 भी दे दिया, 3 ऑप्शन दे दिए और एक दे दिया कोई नहीं। अब बोलेगा कि बताइए 2400 में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जोड़े कि 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो बड़ी से बड़ी क्या, आप बड़े से स्टार्ट करना। ठीक है, 31 का भाग घटा के देखो, उसमें से 31 ऐसे इसमें जोड़ा हमने तो 24 31 हो गया। 13 का भाग देगा देखो। ठीक है, 13 1 13, 11 बच गया, ऊपर 13 13 8 104, कितना बचे 13 में 4 के 9 9 बजे को बच गया 1 13 7 91। आपने देखा बड़ी संख्या कहीं चला गया और इसका नहीं जाता तो फिर इससे छोटी वाली का देखते। तो जो जिसका चला जाता बड़ी की तरफ से देखो, जो कि बड़ी से बड़ी पूछ रहा है ना, छोटी की तरफ से चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, तो ज्यादातर बड़ी से बड़ी की बोलना होगा तो बड़ी संख्या इधर ही होगी, छोटी संख्या नहीं होगी, ज्यादातर ऐसा होगा। ठीक है, या फिर किसी का नहीं आएगा तो आंसर आ जाएगा 9। तो ठीक है, तो आप मान लो तीनों का ही घटाने, अब आपको पता है तीनों को घटाने पर जाएगा तो हमें तो बड़ी से बड़ी देखनी है ना, छोटी थोड़ी देखनी है। और छोटी हमें ऐसे मालूम पड़ जाएगी, छोटी के लिए ऑप्शन की जरूरत नहीं है जो कि ज्यादा समय लगेगा। छोटी के लिए देखो जो शेष बच रहा है वो कितना कम बैठ रहा है उसको ही प्लस कर दो। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और आप परेशान ना हो, अभी तो मैं ये टाइप करा रहा हूं, अभी मैं 1 या 2 दिन में आपको प्रैक्टिस वाली एक प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगी जिसमें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ की, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराऊंगा और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। इतना जल्दी करेंगे कि आज तक किसी भी चैनल ने आपको इतनी मैथ की प्रैक्टिस नहीं कराई होगी, इतनी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। कुछ क्वेश्चन अलग मिलेंगे, उनको मैं साथ के साथ उनका टाइप आपको समझाता जाऊंगा, उनका कंसेप्ट ही समझाता जाऊंगा। और वैसे मैं ज्यादातर कंसेप्ट यहाँ पे बता दूंगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटने वाला नहीं है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन हो नहीं। ठीक है, तो जहां हम हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर नंबर सिस्टम का किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, किसी भी एग्जाम का। सही, ठीक है, यहां पर मैं किसी एग्जाम का नहीं, हमें आपकी मैथ की तैयारी करा रहा हूं, मैथ की।
ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आगे, और कौन से क्वेश्चन बनते हैं यहां से, लिखिए। लिखिए, कोई संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित है। कोई संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित है, तो वह अन्य किस छोटी से छोटी संख्या से विभाज्य होगी। वह अन्य, आप लिख लो क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगता है। कोई संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित है। मान लो कोई संख्या है जो 72 से पूरी पूरी विभाजित है, पूरी पूरी विभाजित है, यानी रिमाइंडर शेष 0 बच रहा है शेष। तो वह और किस किस छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। अभाज्य मत लिखना। कोई संख्या 72 से पूरी पूरी विभाजित है, तो वह और किस छोटी से छोटी संख्या से विभाज्य होगी। तो वह और किस छोटी छोटी संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए, ध्यान रखना, हमेशा ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए, देखो आप एक चीज देखिए, मान लो 72 की बात चलिए, हम 72 को नहीं, हम किसी और को ले रहे हैं। मैंने किसी संख्या मान लो 8 का भाग दिया और वो है 40, 8 पन 40। अब वो बात कर रहा है कि बताइए वो किस और किस किस छोटी छोटी संख्या से भाग विभाजित होगी। तो ध्यान रखना, जो ये संख्या है जो 8 से विभाज्य है, ये हमेशा 8 के फैक्टर से पूरी पूरी विभाजित होगी। 8 के फैक्टर क्या है? 2 भी है, 2 से विभाज्य होता है, 4 से भी होता है, यानी वो 2 और 4 से ऑटोमेटिकली विभाज्य होगी। यानी कोई संख्या यदि 72 से विभाज्य है, तो 72 के जितने भी फैक्टर है उन सबसे विभाज्य होने वाली है। जैसे अगर हम बात करें 72 से कोई संख्या विभाज्य हो रही है, हमें नहीं मालूम वो संख्या कौन सी है, संख्या हो पता हो या ना हो, हमें नहीं मालूम क्या है, तो वो संख्या जरूर ही 72 के फैक्टर से डिवाइड होगी। जैसे मान लो मैं 144 ले लूं, 72 का भाग 144 में 2 बार चला गया। अब देखते हैं क्या ये इसके फैक्टर से पूरी पूरी विभाजित हो गई। देखते हैं इसके फैक्टर क्या क्या, 2 का भी जाएगा, ठीक है, यहां पर चलो ऐसे लिखे, 2 का भी जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 3 का भी जाने वाला, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 4 का भी जाने वाला, 6 एकम 4, 6 दूनी 12, 6 का भी जाएगा, ठीक है। और किसके जाएगा? 9 8 8 72, 9 8 72, 12 6 72, 18 चौक 72, ठीक है ना, 24 3 72, 36 दूनी 72, और नहीं आगे उसके बाद तो 72 का ही जाएगा। तो ये इतने सारे नंबर से डिवाइड होगा। वो क्वेश्चन यहां से कई तरीके के पूछ सकता है, किसी छोटी छोटी अभाज्य संख्या तो विभाज्य होगा, तो अभाज्य संख्या ले लेंगे। अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 और कोई नहीं है, 2 ही होंगी। कि छोटी छोटी अभाज्य संख्या तो विभाज्य होगा 3 और 2 से। किन छोटी छोटी सम संख्या से विभाज्य होगा? 2 4 6 8 12 18 24 36। यानी किसी से ही वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, इतने सारे फैक्टर होंगे यार। मतलब कितनी संख्याओं से, कितनी छोटी छोटी संख्या से विभाज्य होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ जाएगा आंसर। तो वो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितनी छोटी छोटी संख्या से विभाज्य होगा, तो 10 हो गई। किन छोटी छोटी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा? 2 और 3, यानी 2 से हो गई, 2 और 3 से। किन छोटी छोटी सम संख्या से विभाज्य होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 से होगा। और कितनी संख्या से विभाज्य होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से होगा, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक संख्या एक नोट लिखिए, मैं आपको बोल रहा हूं, लिखो, जब कोई संख्या किसी संख्या x से पूरी पूरी विभाजित है, जब कोई संख्या किसी संख्या x से पूरी पूरी विभाजित है, जब कोई संख्या किसी संख्या x से पूरी पूरी विभाजित है, तो वह संख्या x के सभी गुणनखंड से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। तो वह संख्या x के सभी गुणनखंड से भी पूरी पूरी विभाजित होगी, यानी x के जितने ही फैक्टर होंगे सबसे विभाजित होने वाली है। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है। वो क्वेश्चन ये ना देखे 72 वाला नहीं, उसने दे दिया कोई संख्या मान लो
17 से विभाजित है पूरी पूरी, और उसने बोल दिया बताइए वो किस किस संख्या से विभाजित होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि वह 17 से ही विभाजित होगी, 17 की अभाज्य संख्या है, 17 के फैक्टर नहीं किए जा सकते। किसी ने बोल दिया कि कोई संख्या 100 से पूरी पूरी विभाजित है, तो वह किस किस से विभाजित होगी। तो आपको ध्यान रखना 100 के जितने भी फैक्टर होंगे, छोटे छोटे 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 10 का भी जाएगा, 20 का भी जाएगा, 25 का भी जाएगा, 50 का भी जाएगा, जितने भी फैक्टर है सबको ध्यान रखेंगे। तो आप इसके फैक्टर कर लेंगे अलग से और आपको पता पड़ जाएगा किसकी संख्या कैसे भाग जाने वाला है। तो ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और देखते हैं इससे किस क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, तो उसी संख्या में, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो उसी संख्या में 3 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए मान लो कोई संख्या x, उसमें हम 15 से भाग दे रहे हैं, शेष कितना बच रहा है 10। अब उसी संख्या में हमें 3 से भाग देना है, तो कितना शेष बचेगा ये पूछ रहा है। 3 से भाग देने पर तो हमें संख्या नहीं मालूम, अभी हम यहाँ पे हमें संख्या मालूम होती, मान लो ये संख्या होती 25, तो 15 का भाग 25 में एक बार गया, 15 कम 15 तो 10 शेष बचेगा। फिर 25 में ही हम 3 का भाग 3 24 एक शेष बच जाता, लेकिन हमें ये संख्या ही नहीं मालूम। उसने डायरेक्ट ये दे दिया है कि किसी संख्या में जब 15 का भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा, तो उसी संख्या में यदि हम 3 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो देखो ध्यान से समझना, मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, इसका कहने का मतलब मान लो मैंने कोई संख्या मान ली, मान लो मैं संख्या मान ली ये 55 मान ली मैंने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 55 में 15 भाग कितना, 15 3 45, कितना शेष बच रहा 10। और इसी संख्या में यदि हम 3 का भाग दें 55 में, तो 3 एकम 3 और 5 में 3 का 2, ऊपर से क्या ले लिए 5 और 3 अट्ठे 24, कितना शेष बच रहा 1। यानी 55 में यदि हम 15 से भाग दिया तो 10 शेष बचा, और 55 में ही यदि हमने 3 से भाग दिया तो कितना बचा 1 शेष बचा। अब एक चीज देखें, मान लो हम 3 का भाग देना, 3 का भाग दे ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं, जो 15 का जो शेष है यदि हम उसी में 3 का भाग दे दें, 3 तिया 9, तो कितना शेष बच रहा है 1। तो हमने एक चीज देखी कि यदि वो संख्या, कोई संख्या जिसमें 15 से भाग दे रहा है तो 10 शेष बच रहा है, तो उस संख्या में 3 से भाग दें तो कितना शेष बच रहा है 1। तो हमें उस संख्या में भागना देके, क्योंकि वो संख्या हमें मालूम नहीं है, यहाँ तो मैं मुझे मालूम 55, वहां तो वो संख्या नहीं मालूम, तो हमने देखा जो संख्या में भाग देने के बाद शेष बच रहा है वही शेषफल में भाग देने के बाद भी शेष बच रहा है। यानी उस संख्या में भागना देके, क्योंकि वो संख्या हमें मालूम नहीं है, भाग कैसे देंगे, वो x हमें मालूम नहीं है, x कौन सी संख्या, तो हम क्या करेंगे उस 3 का इसे 10वां भाग दे देंगे, और कितनी बन जाएगा 3 तिया 9। यानी जब भी संख्या में भाग देने की बात कर रहा हो तो आप किस में भाग दे देंगे, शेष में भाग दे देंगे। जब भी संख्या में कोई गुणा भाग आधा 2 गुना कर रहा है तो आप शेष फल में कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 1 बचेगा शेष। तो आपकी समझ में आ गया होगा, यानी जो भी बोलेगा वो हमें शेष फल के साथ करना है, क्योंकि संख्या तो हमें मालूम ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो एक और, देखो कैसे। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो उसी संख्या में 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या में 17 से भाग दिया, मालूम पड़ेगी वो संख्या x मालूम नहीं है हमें, कितना शेष बचा 2। अब उसी संख्या में 5 से भाग देना, तो हम संख्या तो मालूम नहीं, हम क्या करेंगे शेष में भाग दे देंगे, और जब 2 में 5 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 2 ही बचेगा, क्योंकि 5 से छोटा है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर 2 शेष बचता है,
तो उसी संख्या के वर्ग में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो देखिए, हमने किसी संख्या में 17 से भाग दिया, कितना शेष बचा, 2। कितना शेष बचा मेरे बच्चों, 2 शेष बचा। अब वो करा इसी संख्या, मान लो 2 नहीं बचता, मैं मानता हूं 12 बचा। चलो अभी क्वेश्चन 2 ही बोला मैंने, उसको क्वेश्चन में 12 कर लो, 12 कर लो, 2 वाला ही बताऊंगा। अभी थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं। किसी संख्या में 17 का भाग देने पर 12 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग में, वर्ग मतलब x के स्क्वायर में किसका भाग दें, 7 का भाग दें, 7 ही है ना, यस, 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, जो भी संख्या के साथ करे वो आप शेषफल के साथ कर दो। उसने क्या बोला, किसी संख्या में 17 से भाग दे तो कितना बचा, 12 शेष। अब उस संख्या के वर्ग में भाग देना है, तो वर्ग क्या करेंगे, इसका ही शेष का ही वर्ग कर देंगे। 12 का वर्ग कितना आएगा, 144। उस संख्या के वर्ग में भाग देना है किसका, 7 का, तो हम इसमें भी 7 का भाग दे देंगे। 7 दूनी 14, कितना बचा, कुछ नहीं, ऊपर क्या 4, 7 एक नहीं जाएगा, यानी 4 शेष बच गया। यानी जो भी वो संख्या के साथ करे वो बोले 2 गुना कर दो, संख्या के 2 गुने में 7 से भाग दें तो शेषफल का 2 गुना कर दो। संख्या का आधा करने के रहा तो शेषफल का आधा कर दो, तब 7 कर दो। ठीक है, तिगुना करने के रहा तो तिगुना कर दो, 12 × 36, 1/3 करने तो 1/3 कर देंगे 12 का, 3 चौक 12, 4 में भाग देंगे 7 का, तो 4 ही शेष हो जाए। यानी जो भी संख्या के साथ करने के लिए बोले वो आप किसके साथ कर दोगे, शेष के साथ कर दोगे, हमारा आंसर एकदम सही आएगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। वह ये बोलेगा किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, शेषफल इतना बच रहा है, तो वो बोलेगा इस संख्या में इसका भाग दें तो आप शेषफल में भाग दो। वो बोले संख्या के 2 गुने में तो शेषफल का 2 गुना कर दो, उसमें भाग दो। वो बोले मान लो संख्या के आधे में 5 का भाग दें तो शेषफल का आधा कर दो। वो बोले 3 गुने में तो शेषफल का 3 गुना कर दो। तो जो संख्या के साथ करें वो आप शेषफल के साथ कर देना। ठीक है, देखते हैं और कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। उसके बाद में इस क्वेश्चन की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस में जब कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आप परेशान ना हो। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तथा किसी अन्य संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तथा किसी अन्य संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तो उन दोनों संख्याओं के योग में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो उन दोनों संख्याओं के योग में 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। यानी कोई संख्या है जिसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 3। और एक दूसरी संख्या है जिसमें हम 7 से भाग दे रहे हैं, वो x बाई मान ली हमने, तो कितना शेष बच रहा है, तो शेष बच रहा है 5। अब वो कह रहा है किसी संख्या में 7 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किसी दूसरी संख्या में 7 से भाग देने पर 5 शेष बच रहा है। तो उन संख्याओं के योग में, यानी वो दोनों संख्याओं को योग करने के लिए बोल रहा है, उन संख्याओं को योग में यदि हम 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, किसी एक संख्या में यदि हम 7 से भाग दें तो 3 शेष बचता है, किसी दूसरी संख्या में 7 से भाग दें 5 शेष बचता है, तो किसी उन दोनों के योग में यदि हम 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो आप ध्यान रखना, वो संख्या को योग की बात कर रहा है। आप किसका योग कर दोगे, आप शेषफल का योग कर दोगे। 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, कितना बचेगा, 1 शेष। यानी जो भी वो 3 संख्या देते, मान लो एक संख्या में x का भाग दे 3 शेष बचे, दूसरी संख्या में 7 का भाग दे 5 शेष बचे, तीसरी संख्या में 7 का भाग दे 15 शेष बचे, तो तीनों संख्या को योग में 7 का भाग दे, तो आप शेषफल का योग कर देना और उसमें 7 का भाग दे देना। जो शेषफल बचेगा वही तीनों संख्या को योग में से शेषफल बचेगा। वो बोले तीनों संख्या को गुणनफल, तो तीनों के शेषफल का गुणनफल कर देंगे। वो बोले तीनों संख्या को योग का आधा, तो तीनों संख्याओं के शेषफल को जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, उसमें 7 का भाग दे। यानी जो संख्याओं के साथ करे वो तीनों संख्याओं को कर देना आपस में। चाहे गुणा की कह रहा हो तो तीनों संख्याओं को शेषफल का गुणा कर देना। आधे की कह रहा हो योगफल की आधे की, तो तीनों संख्या को योगफल करना और उसका आधा कर देना। तीनों संख्या गुणनफल की आधा कह रहा हो तो तीनों संख्या को गुणा कर लेना आपस में। यानी शेषफल का गुणा जो संख्या के साथ बोले वो शेषफल के साथ करना है, तो आपको शेषफल का गुणा कर देना है। ठीक है, गुणा में भाग की कह रहा है तो गुणा में भाग देके देख लेंगे, जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। गुणनफल का आधे की बात कर रहा हो तो तीनों संख्याओं को दो संख्या है तो दोनों संख्या को गुणनफल कर ले। मान लो बोला कि किस संख्या में भाग देने पर 3 शेष बचे,
7 का, और 7 का दूसरी संख्या भाग देने पर 5 शेष बचते, तो उनके गुणनफल में भाग देने पर क्या होता है, हम शेषफल का गुणनफल कर लेंगे। 5 के 15, 15 भाग देंगे। यानी जो संख्या के साथ बोले वो आपको किसके साथ करना है, शेषफल के साथ करना है। चाहे वो 3 संख्या दे दे, चाहे अकेली संख्या दे दे, चाहे 2 संख्या दे दे, 3 से ज्यादा संख्या नहीं देगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो वो संख्या के साथ बोले वो आपको किसके साथ करना है, शेषफल के साथ करना है। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित मैं आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूं, वो आप नोट कीजिए। ठीक है, लिखिए जल्दी से, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 2 या 3 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्रैक्टिस हम उसमें करेंगे, जो कि एक टाइप मुझे अभी आपको और समझाना है। तो ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये हमारा भाजक जो है समान होगा। ठीक है, अलग अलग वाले क्वेश्चन में करा दूंगा आपको, उसमें प्रैक्टिस में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 10 शेष बचता है, तथा किसी दूसरी संख्या में 15 से भाग देने पर 12 शेष बचता है, तो उन संख्याओं के योगफल के दोगुने में, पहला जोड़ करना और फिर इसको दोगुना कर देना। किसका जोड़ करोगे, शेषफल का, जो कि संख्या तो मालूम नहीं है। तो उसी संख्या के, उन संख्याओं के योगफल के दोगुने में 15 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, यानी कितना रिमाइंडर बचेगा। उन संख्याओं के योगफल के दोगुने में 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में 11 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तथा किसी दूसरी संख्या में 11 से भाग देने पर यदि किसी संख्या में 11 से भाग देने पर 7 शेष बचता है, तथा किसी दूसरी संख्या में 11 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, तथा किसी तीसरी संख्या में 11 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, यानी 0 शेष बचेगा। कोई नहीं बच रहा, 0 मान लेना शेष को। ठीक है, कोई शेष नहीं बचता है, तो उन तीनों संख्याओं के योगफल में 11 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो उन तीनों संख्याओं के योगफल में 11 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए, 2 क्वेश्चन और लिखिए, उसके बाद मैं अगला टाइप कराता हूं। किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 43 शेष बचता है, तो किसी संख्या में 19 से भाग देने पर 43 शेष बचता है, तो उस संख्या के तिगुने में यानी 3 गुने में, तो उसी संख्या के 3 गुने में 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो वो संख्या 3 गुने करा, आप शेषफल का 3 गुना कर देना। तो उस संख्या के 3 गुने में 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। देखिए, मैं क्वेश्चन चाहूं तो मैं आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर के द्वारा आइकन बना के दे सकता हूं, लेकिन दोस्तों इसकी एक वजह है। मेरी जो मैंने क्लास चलाई है, ये नहीं मैं क्यों नहीं दे रहा, मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन वजह ये है कि जब भी हम अपने हाथ से किसी क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो क्वेश्चन हमें
लंबे टाइम तक याद रहता है जो भी क्वेश्चन अपने हाथ से लिखेंगे। इसलिए मैं आपके अंदर ये वाली आदत नहीं डालने वाला कि क्वेश्चन को पढ़ा और कर लिया। पढ़ने से क्वेश्चन कभी याद नहीं होगा, क्वेश्चन को लिखने से आपको क्वेश्चन हमेशा तैयार रहेगा और आपको उसकी जड़ तक पहुंचने में आपको सहायता मिलेगी। क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता पड़ता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ढंग से समझ में आती है, ठीक है, और लिखने से उससे तेजी से समझ में आती है। तो लिखना सीखिए, क्वेश्चन को समय ज्यादा लग रहा है लगने दीजिए। मैं नंबर सिस्टम को आपको लिखा के ही कराऊंगा, उसके बाद बाकी चैप्टर में ऐसे कराऊंगा। नंबर सिस्टम हमारा बेस है, हमारी मजबूती है, हमारी नींव है, उसको हमें मजबूत करना है तो हमें लिखना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी घाड़ा नहीं लिखने से। मैं कर सकता हूँ सब कुछ, तो 1 सेकंड लगती है क्वेश्चन को पढ़ने में, लेकिन मैं नहीं, मैं एक नंबर सिस्टम को आपको लिखवा के आपके हाथ से लिखवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए मैं खुद बोर्ड से लिखता हूँ, मैं भी तो चाहता हूँ, मुझे भी तो लिखना पड़ता है। तो मैं क्या बोला, ठीक है, आपको क्वेश्चन बोल दिया मैंने। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए, यदि किसी संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है, तो उस संख्या के घन में यानी क्यूब में, जैसे मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला कराया था, स्क्वायर वाला क्वेश्चन कराया था, कि संख्या 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो उसी संख्या के घन में यानी क्यूब में 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं और मैं बढ़ता हूं आपके अगले टाइप की ओर। टाइप 6, टाइप 6 क्या कहता है वो देखते हैं। गुणनखंडों की संख्या। टाइप 6 हमारा क्या है, गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैं ले लिया सबसे पहले 72, इसके हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, ये हमारा टाइप 6 है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमें 72 के फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा इसमें सीधे सीधे यहां 2 के कितने मल्टीपल हैं, 3, और 3 के कितने, 5, 3 के 2। अब यहाँ पे ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारे हमेशा यहां पर मिलते हैं। अभाज्य गुणनखंड जितने फैक्टर के अंदर गुणनखंड आ रहे हैं वो सारे हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। अभाज्य गुणनखंड अलग से नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो 72 में 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड वो जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाता। तो 2 और 3 ऐसे 2 गुणनखंड, बाकी सब गुणनखंड ऐसे होंगे जो भाज्य नहीं होंगे। कैसे होंगे, अभाज्य नहीं होंगे, कैसे होंगे, भाज्य होंगे, उनमें किसी न किसी का भाग जा रहा होगा। इसलिए पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या हो गई, 2 हो गया, एक अभाज्य गुणनखंड हमारा और एक हो गया 3। तो कितने बैठ रहे हैं, 2 के कितने बैठ रहे हैं गुणनखंड, 3, और 3 के 2, यानी 2 के मल्टीपल 3 थे और 3 का मल्टीपल कितना था, 2। तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो 2 के कितने थे, 3, और 3 कितने थे, 2। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। तो आपको ये नहीं, कोई बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सीधे सीधे जो हमारे फैक्टर के अंदर आ रहे हैं वो हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और सभी गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा, गुणनखंडों की संख्या तो वो अलग है, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए। जैसे और क्वेश्चन लें, मान लो मैंने आपकी बात ले लिया, मैं ले लिया मान लो की बार कोई नंबर ले लिया दूसरा, मैंने ले लिया आपकी बार मान लो 360, और इसमें हमें भाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 को 0, 2 नहीं 18, 0 को 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 गुणनखंड वगैरह तो पहले ही
अगर आपको सीखने हैं तो मैंने अलग से 6 से 8 तक की मैथ की क्लासेस शुरू कर रखी हैं, उसमें आप गुणनखंड सीख सकते हो। गुणनखंड में यहाँ पे आपको नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि इतना भी हमें लेवल नहीं गिराना क्लास का। अब देखो यहाँ पर दो दो के कितने फैक्टर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 2 के फैक्टर आ रहे हैं 3, 3 के कितने आ रहे हैं 2, और 5 के कितने आ रहे हैं 1। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 और 2 5 और 1 6 हो गई। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या में ज्ञात करने में कुछ नहीं है, ये बहुत इजी होता है, तो आपको समझ में आएगा। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। थोड़ी मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही है, मैं कल से थोड़ा और फिट होकर आऊंगा, ठीक है। थोड़ा मुझे मेडिसिन वगैरह खानी पड़ेगी, दिक्कत हो रही है। तो आप है ना इन क्वेश्चनों को करना घर पर। मैंने इससे पहले वाला टाइप आपको समझा दिया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में कुछ नहीं है, आपको सीधे फैक्टर करने और उनकी गिनती करनी है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 3 और 2 5 हो गई। सीधी सीधे फैक्टर करके उनकी जितनी पावर आ रही है, जितने बार मल्टीपल हो रहा है उतनी पावर लगा लो, और सभी पावर्स को सबको प्लस कर लो, तो वही हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो आपको कुछ नंबरों के अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकाल के लानी है, और उसके बाद में और गुणनखंडों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। एक और आया था, मैंने अभी बताया था गुणनखंडों की संख्या का योग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मुझे ये बताना जरूरी था, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, ठीक है। तो आपको कुछ नंबर जैसे 175, 890, 275, 125 और 1000, इन सबकी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करके लानी है। तो दोस्तों मुझे थोड़ा आज दिक्कत हुई क्लास लेने में, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो आप लोग परेशान ना हो। मैं बिल्कुल फिट होकर आऊँगा कल से, बिल्कुल ठीक से अपनी तबीयत को ठीक करके लाऊंगा। आपको दिख रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं लग रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको सारी चीज़ें, अगर आपको ये लास्ट वाला टॉपिक समझ नहीं आया तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन आपको अगर उससे पहले वाला टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर कोई भी मेरे से गलती हो गई है तो मुझे उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। अगर आपकी अच्छे से समझ में आया हो, आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं मेरे लेक्चर को, और इसको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ दोस्तों, और मिलते हैं अगले दिन अगली क्लास के ओर, और फिट होकर आऊँगा एकदम हेल्दी सा, ताकि आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। और आप भी बिल्कुल मेहनत करना घर पर। मैं अब रेगुलर आऊँगा आपके सामने, ठीक है दोस्तों। मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।